दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड ऑन टेबल पे। दोस्तों आप लोगों ने बहुत बार यहाँ वहाँ घूमने फिरने के लिए आप बहुत सारी जगहों पे गए हैं, लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि अगर आपको चंद्रमा पे जाने का मौका मिले, आपको वहाँ घूमने का मौका मिले। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अरे चंद्रमा पे ये कैसे हो सकता है कि हमें वहाँ जाने का मौका मिले। बाई चांस दोस्तों अभी जो आजकल का जो युग चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है, तो संभव हो सकता है कि आगे के 20 साल 50 साल बाद ऐसे पावरफुल रॉकेट्स आ जाए कि जैसे कि हम घूमने के लिए कुल्लू मनाली, या आप बोल सकते हैं कि हम फ़ॉरेन और विदेश घूमने जाते हैं, वैसे ही कि हमें चंद्रमा पे जाने का मौका मिले। तो दोस्तों उसी के बारे में ये वीडियो मैं आपको वहाँ के छोटी बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है चंद्रमा पे, बाई चांस आगे जाके आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ जाने का मौका मिले चंद्रमा पे, तो वहाँ पे आपका बिताया एक दिन कैसा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही सब जानकारी देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप पृथ्वी पे रहते हैं, आप सोचते हैं कि हमारा दिन और रात, आप 24 घंटे में आज आपका दिन हुआ है तो दूसरे दिन 24 घंटे में हमारी सुबह ज़रूर हो जाएगी। आपको लगता होगी ऐसा ही रूटीन हर ग्रह पे होगा, हर चंद्रमा पे भी यही होगा, सूरज पे भी होगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर जगह का जो समय होता है वो एक जैसा नहीं होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, वो घूमती है, जिसके कारण हमारा जो दिन और रात है, ये जो एक दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। लेकिन हर ग्रह का जो घूमने का जो स्पीड होता है और उसकी जो साइज़ और उसकी जो आप बोल सकते हैं कि वो हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, दूसरा ग्रह कितना बड़ा है, वो उस पर डिपेंड होता है। तो दोस्तों अगर आप चंद्रमा पे जाते हैं एक दिन बिताने के लिए, तो वहाँ का एक दिन 24 घंटे में ख़त्म होने वाला नहीं है। जी हाँ, वहाँ का एक दिन पूरे 28 दिन का होता है अगर आप कंपेयर करेंगे हमारे पृथ्वी से। तो जी हाँ, 14 घंटे वहाँ पे पूरा एक दिन कंप्लीट होने के लिए वहाँ पे 28 दिन लगते हैं। और इस तरह से आप मान लीजिए कि वहाँ का आधा दिन मतलब 14 दिन वहाँ पूरा उजाला होगा चंद्रमा के एक साइड में, जो कि जिसका आप बोल सकते हैं कि जिसका मुंह सूरज की होगा, और जो दूसरा साइड है वहाँ पे पूरा अंधेरा होगा। और इस उजाले और अंधेरे के वजह से आप सोचेंगे कि जैसे कि हमारी पृथ्वी होती है, उजाले के बाद फिर सूरज आएगा और टेम्परेचर जो आपका जो तापमान होता है कि आप सोचते होंगे कि गर्मी, ठंडी, बारिश, उस हिसाब से जो टेम्परेचर होगा उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा चंद्रमा पे नहीं होता है। वहाँ का जो सिरा जो सूरज की तरफ है, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, 120 डिग्री सेल्सियस। आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप कभी गैस पे पानी गर्म करने के लिए रखते हैं तो उसे उबलने के लिए जो तापमान की ज़रूरत होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। और जो चंद्रमा का जो एक सिरा जो सूरज की तरफ है उसका जो टेम्परेचर होता है 120। और आप सोच सकते हैं कि ये जो पानी का जो उबलने का तापमान होता है उससे भी 20 डिग्री ज़्यादा होता है। तो अगर आपको चंद्रमा पे जाने का मौका भी मिले तो आप ऐसे ही कोई नॉर्मल से कपड़े या नॉर्मल सा सूट लेके वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते। आपको उसके लिए एस्ट्रोनॉट जैसे कोई स्पेशल कपड़ों की ज़रूरत होगी, जिसको पहनने के बाद जो आपका जो अंदर का जो आप बोल सकते हैं कि आपकी त्वचा और जो भी आपके जो इम्पोर्टेंट अंग है वो इस जो स्पेशल शूट है उसी के कारण ही बच पाएंगे। अन्यथा आपका वहाँ पे मुश्किल से, मैं जो समय होगा उसके तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। और आपकी जो गर्मी होगी, जो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है उसके कारण आपके जो अंग होंगे वो पूरी तरह झुलस जाएंगे। आपका जो दिल है वहाँ तुरंत काम करना, जो भी आपका जो ब्रेन है वहाँ तक ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे और आप मुश्किल से
2 मिनट के अंदर ही आपकी मौत हो जाएगी दोस्तों। और बाई चांस आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मैं तो चंद्रमा के दूसरे साइड में रुकना ज़्यादा पसंद करूँगा। तो दोस्तों वहाँ पे भी जो जो तापमान और जो रहने लायक जो होगा वो बिल्कुल कोई नरक से कम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो होगा -130 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, -130। आप सोच सकते हैं कि -30 जो 0 डिग्री होता है, कि अगर आप आइसक्रीम बनाते हैं और उसको फ्रीज़र में रखते हैं तो उसको कुल्फ़ी बनने के लिए, उसको जमने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो ये टेम्परेचर है वो उससे भी -130 यानी कि 130 डिग्री उससे भी कम। तो आप सोच सकते कि वहाँ की ठंड, मतलब आप 1 मिनट के अंदर ही आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगी और ठंड के कारण आपके जो इम्पोर्टेंट अंग हो जाएंगे, उनके जो अंदर का खून होगा वो पूरी तरह से जम जाएगा। और आपके जो अंग होंगे, जो आपका ब्रेन होगा, जो आपके खून, वहाँ जो खून से जो ऑक्सीजन जाता है आपके ब्रेन तक, वो भी पहुँचना समझ लीजिए इम्पॉसिबल होगा और आपकी 2 मिनट में मौत हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी मौत ही हो जाएगी। अगर आजकल की जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये संभव है कि आपके लिए वहाँ पे कोई, आप बोल सकते हैं कि एक आपके लिए कैप्सूल या कोई यान बना के आप उसके अंदर रह सकते हैं। लेकिन आप अगर उसमें से बाहर निकले तो आपको ये सारी जो एक्सट्रीम वेदर जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका आपको सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको इससे बचना है तो आपको इसके लिए या स्पेशल यान की ज़रूरत होगी, या तो आपको स्पेशल सूट की ज़रूरत होगी, तो ही आप इस एक्सट्रीम वेदर में ज़िंदा रह पाएंगे। और दोस्तों, आप ये सोचते होंगे, हम भी बहुत बार पिकनिक वाली प्लेसेस पे जाते हैं तो हमें रात को वहाँ पे कुछ बना के खाने की आदत होती है और आप सोचते हैं कि हम नॉर्मली ऐसा हर जगह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चंद्रमा पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी की तरह वहाँ पे चंद्रमा का खुद का कोई वायुमंडल नहीं है। दोस्तों, वायुमंडल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पृथ्वी से देखते हैं तो आपको ऊपर आसमान दिखता है और आपको लगता होगा कि ये सिर्फ आसमान ही होता है, ये आसमान होता है, इसमें बादल होते हैं जिसके थ्रू आपको बारिश होती है। लेकिन दोस्तों, वायुमंडल होता है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार होता है कि हमारी जो जीवन है इसमें एक अहम किरदार निभाता है, जहाँ की वायुमंडल के कारण ही आपको हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। और दोस्तों, ये वायुमंडल हमें छोटे बड़े जो उल्कापिंड, जो हमारे जो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो बाहर से जो हमारे पृथ्वी में इंटर करते हैं, वो इसी वायुमंडल के कारण घुसते ही उनका इतना प्रेशर उन पे जनरेट होता है कि वो तुरंत उसमें आग लगता है और वो जल के जो बड़े होते हैं वो वहीं भस्म होके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा पे ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इतने वहाँ खुद का वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ पे आपने पृथ्वी से भी देखे होंगे चंद्रमा को। आपको अगर कोई अच्छा कैमरा आपके पास हो और आप देखें तो आपको चंद्रमा पे काफ़ी बड़े काले ऐसे धब्बे जैसे दिखेंगे। आपको चंद्रमा ऐसे नंगी आँखों से आप देखेंगे तो आपको एकदम सफ़ेद जैसा दिखेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास कोई अच्छा कैमरा है तो आप जूम करके देखिएगा, वहाँ पे आपको काले धब्बे दिखेंगे। और दोस्तों, ये जो काले धब्बे होते हैं, ये आप ऐसे समझ लीजिए, ये बड़े खड्डे, इंग्लिश में इसे क्रेटर बोलते हैं। आपने खाई भी देखे होंगे। आप ऊंचे हिल एरिया में भी जाएंगे तो आपको जो घाट लगते हैं रास्तों में, ऊंचे नीचे जो आते हैं और एक साइड में आपको खाई दिखते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही चंद्रमा पे भी होता है और ये इसी कारण होता है कि चंद्रमा का खुद का कोई वायुमंडल नहीं होता है। और जो उल्का पिंड होते हैं, ये डायरेक्टली जो बड़े छोटे जिस साइज़ का जो उल्का पिंड होता है और चंद्रमा से जैसे ही टकराता है, वहाँ पे ये बड़े खाई निर्माण हो जाते हैं दोस्तों। और इसीलिए आप ऐसे दूर से देखेंगे तो आपको धब्बे जैसे दिखेंगे दोस्तों। तो ये एक मैंने आपको
ओवरव्यू दे दिया है, एक छोटी बड़ी जो भी जानकारियाँ हैं चंद्रमा से रिलेटेड, वहाँ का तापमान और वहाँ पे रहने के लिए आपको किस तरह का जो टेम्परेचर है, अगर आपको कभी आगे जाके जाने का मौका मिला तो आपको कितनी गर्मी और कितनी ठंडी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल से, मैं ऐसे ऐसे न्यू वीडियो लेके आते रहूँगा। थैंक यू।